लंकेश की जय हो। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज, वानरी सेना पूरे लंका में तहलका मचा चुकी है। क्या जी महाराज। वानरी सेना लंका में घुस आई है? घुस नहीं, पूरा तहलका मचा चुकी है। अपनी सेना मारी जा रही है। पुत्र इंद्रजीत, आज्ञा पिताश्री, आज्ञा। इंद्रजीत अति शीघ्र जाओ और उन तपसी बच्चों का बानरों और भालुओं सहित विनाश कर दो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। जाओ पुत्र, जाओ, विजयी हो। जय लंकेश। प्रभु की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? हे प्रभु, मेघनाथ युद्ध स्थल पर आ गया है, जो सभी वानर सेनाओं को मार रहा है। हे भैया शीघ्र आज्ञा दो, उस दुष्ट चोर से निपटूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, या कैसे होने दूंगा मैं। इसलिए हे भैया, अब शीघ्र आज्ञा दीजिए। अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा है। युद्ध के लिए उसे जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, राक्षस बड़े ही मायावी होते हैं। तुम अपने बुद्धि विवेक से युद्ध करना तात। जाओ तात। जैसी आज्ञा हो भैया। जाओ। हे प्रभु, हमें भी जाने की आज्ञा दें। जाओ बलबीर, तुम। जय श्री राम। 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 लक्ष्मण, तुम इंद्रजीत से अकेले युद्ध करने आ गए, अपने बड़े भैया को साथ में नहीं लेकर आए। इंद्रजीत से अकेले जीतने चले हो। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धरे यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सूप न खा की नाग नहीं, पीछा न बाप वानर का है। यह श्रवण का है शिकार नहीं, ये लोहू लंकेश्वर का है। बच्चे, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए जा, घर लौट जा। खुश है घना छोड़ने में, अन्यथा ताड़का वाला बद प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। खर दूसर तीसरा बद का अभिमान चूर्ण हो जाएगा। क्या तू ही है उस दुष्ट चोर दस्कंधर का सबसे चहेता पुत्र धूर्त इंद्रजीत? हाँ, लंका में रकुल की कमान इस कारल आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ दुष्ट, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा उन इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, इसलिए संभल जा इंद्रजीत। अब इंद्रिय जीत बढ़ रहा है।
लक्ष्मण के कालजीत धन पर शायद जगजीत चढ़ रहा है। वह कभी नहीं झुक सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। दोस्त संभल जा। लक्ष्मण, युद्ध में ज्यादा बातें नहीं होती, युद्ध करो युद्ध। तैयार हो जा। धनुआ पर धनुआ खड़क उठे बाणों पर। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धरा, आ पहुंची मौत तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक में पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है, या जिसके तन पे लगती है मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जाए रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत कल पर अब लक्ष्य जीत कहलाएगा। जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गया तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे दोस्त, कितना भी आज पतित है तू, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तेरी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मण कन का, तो चकना चूर और करते। क्या हुआ? अब ब्रह्म पास द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा चंद्र थोड़ी देर में, अब यह ग्रहण में आता है। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, बोलो लक्ष्मण। ईसाई अवतार की महिमा को अब तक असुरों ने जाना था। यह तूने रघुकुल पर कैसा वज्राघात कर दिया। हे विधाता, मेरा तो रण सीता के लिए था। जब लखन ही नहीं तो मेरा भी जीवित रहने का क्या काम। हे विधाता, मैं किस तरह अवधपुर जाऊंगा, क्या मुख लेकर जाऊंगा, अपना गुण किस तरह दिखलाऊंगा। जब लखन ही नहीं तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। हे विभीषण, कुछ तो उपाय बतलाओ जिससे लक्ष्मण जीवित हो जाए। कुछ तो बतलाओ। हे प्रभु, अभी भी समय है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए प्रभु। कहो विभीषण। लंका में एक सुषेण वैद विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। प्रभु, मेरा जाना तो ठीक नहीं,
अपने जाने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वही जाए तो अच्छा है। हे प्रभु, मेरा जाना वहाँ उचित नहीं है, और जो लंका से कुछ परिचित हो वही जाए तो उसे ला सकता है। हे प्रभु, आप हमें जाने की अनुमति दें। मैं वैद्यराज को अभी लेकर के आता हूँ। जाओ बलबीर, अतिशीघ्र जाओ। जय श्री राम। रघुराई का ध्यान धर चल। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुषेण वैद्य यही हो। मैं अतिशीघ्र अविलंब वैद्य जी को प्रभु के पास लेकर चलता हूँ। जय श्री राम। विजयी भव पुत्र। पिताश्री, युद्ध स्थल में मैंने लक्ष्मण को शक्ति मारकर उसे मूर्छित कर दिया है। क्या सुबह होते ही वो मूर्छित हो जाएगा पिताश्री। अति प्रसन्न हुआ मैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं ये जानता था जिसका पुत्र इंद्र को जीता हो उसके सामने इन तपस्वियों की क्या मजाल जो तुम्हारे सामने वो टिक सके। मैं अति प्रसन्न हुआ। आसन ग्रहण करो पुत्र, आसन। श्री राम। हे महाराज विभीषण, कहिए वैद्यराज। अर्धरात्रि को मुझे यहाँ लाने का क्या कारण है? हे वैद्यराज, हमारे प्रभु श्री राम के अनुज भाई लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति बाण लग गया है, इसीलिए आपको लाया गया है। वैद्यराज, शीघ्र ही उपचार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे प्रभु, इनका उपचार करने से पहले मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या शंका है वैद्यराज? अतिशीघ्र बतलाओ। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो इस अधर्म किया जाए। नहीं वैद्यराज, नहीं, यह राम तुम्हें अधर्म करने के लिए कभी नहीं कहेगा। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, पिता श्री का मरण हुआ। बस उसी धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, बस धर्म नहीं जाने पाए, बस धर्म नहीं जाने पाए। हे प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु सच में है धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का। सहकारी है, सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का।
बोले नाड़ी देख फिर, तुरत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। हे प्रभु, कहे भद्राज। हे प्रभु, यह चोट तो बहुत ही गहरी है। इसका उपाय बतलाएं भद्राज। सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषधि भी, आ सकती नहीं रात में ही। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा, जो लाए यहीं रात में ही। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, आकूदे तक्षण वहां यह कहते हनुमान। हे बैतराज, क्या कहते हो? आकाश में हो, पाताल में हो, चाहे पर्वत सागर में हो, लाएगा दास अभी उसको, चाहे के घर में हो। बतलाए उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ में आएगी। रघुराई अगर साई है तो रात रहे आ जाएगी। हे बलबीर, हे बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओ औषध वह। उत्तर में जो द्रोणागिरि है, उस पर ही पाओ औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, जो ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो जान नहीं बच सकती है। हे बलबीर, आगे बढ़ो। उत्तर में जो द्रोणागिरि पर्वत है, उस पर ही इस औषधि की प्राप्ति होगी। ठीक है बैतराज। हे प्रभु, हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। हे बलबीर, सुग्रीव की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के सीता का तूने ही प्राण निवारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में इस राघव को पूर्ण सुखी करना। अब तक जो तेरा ऋणी रहा, बस उसको आज और ऋणी करना। जाओ हनुमान, जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, हे विधाता, हे सूर्यदेव, यह कैसी अनहोनी हो रही है। हे सूर्य, ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। हे सूर्यदेव, मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश पर सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजलि तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में फिर तुझको रखने का आज कूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हे सूर्यदेव, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक सारे संकट को दूर न कर दूं मैं। जय श्री राम। अरे पहुंचे द्रोणागिरि, क्या समाचार लाए हो दूत? क्या हनुमान संजीवनी बूटी लाने जा रहे हैं? ठीक है, काल ने भी प्रकट हो, काल ने प्रकट हो। महाराज की जय हो, काल नेमी का प्रणाम। जय शंकर की। हे काल नेमी,
वह बंदर द्रोणागिर पर्वत पर जा रहा है संजीवनी बूटी लाने के लिए। अति शीघ्र जाओ और सूरज निकलने से पहले उसको वापस लौटने ही मत दो। अति शीघ्र जाओ ताकि लक्ष्मण जीवित हो ही ना सके। जाओ, तुरंत जाओ। श्रोता बंधुओं से निवेदन विजयी करते हो। हैं कि वो कालनेमी हनुमान जी के रास्ते में बाधक बनकर बैठा हुआ है। श्री राम जय श्री राम। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय राम श्री राम श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान, हे महात्मन, आप हमारा परिचय कैसे जानते हैं? हम सब कुछ जानते हैं हनुमान, हम त्रिकालदर्शी हैं। हे महात्मन, आप मेरा रास्ता मत रोकिए। मैं प्रभु के कार्य से जो जा रहा हूं, मुझे बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें महात्मन। हनुमान, थोड़ी देर रुको, विश्राम करो। हमारी कुटिया के पीछे एक सरोवर है, वहां जाओ, स्नान करो, उसके बाद आओ मेरे पास, मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा। ठीक है महात्मन, मैं अतिशीघ्र जाता हूं और अतिशीघ्र आता हूं। अरे श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम निहारूं। किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रहने बसेरा रे। यही भगवान की आज्ञा है, तू राम ही राम निहारूं। जय श्री राम। हे हनुमान, मैं मकर हूँ, वह जो आपको भ्रमित कर रहा है वह रावण का भेजा दूत है। क्या कह रहे हो? हाँ हनुमान, वह रावण का भेजा दूत है। रावण का भेजा हुआ दूत हनुमान से चल। रावण का भेजा हुआ दूत कालनेमी है हनुमान। हनुमान से चल। प्रभु के कार्य में बाधा डालने की कोशिश, जो भी प्रभु के कार्य में बाधा डालने की कोशिश करता है, हनुमान उसे बोटी बोटी कर गीधों का ग्रास बना देता है। आ रहा हूं। जय श्री राम। जाओ हनुमान, जल्दी जाओ। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, बड़ी दूर मुसाफिर चलने राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ही राम निहारो। जय श्री राम। आओ हनुमान, स्नान करके आ गए? हाँ महात्मन, मैं आ गया। आओ, अब मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। नहीं महात्मन, पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूं, यदि उसके बाद आप मुझे गुरु मंत्र देने के लायक रहेंगे तो मैं अवश्य ही ले लूंगा। ये उल्टी रीति है हनुमान, पहले गुरु दीक्षा दी जाती है फिर गुरु दक्षिणा। नहीं महात्मन, हमारे विचार में यही आ रहा है, पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे गुरु मंत्र लेता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय
श्री राम। यह मैं क्या देख रहा हूं? यहाँ पर तो पूरा पर्वत ही लाल दिखाई पड़ रहा है। मैं कैसे पहचानूं इसमें संजीवनी कौन सी है? और जो विलंब हो रहा है, मैं पूरा पर्वत ही लेकर चलता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी संशय में पढ़ते हैं। जय श्री सुशील राम। भाई द्वारा बताए गए संजीवनी में उनकी एक आभा ज्योति सी प्रकट होती रहेगी। संशय में आते क्यों ना ही पूरा पर्वत ही उठा ले चलूं। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? आंधी से भी तेज गति से लग रहा है मुझे कोई राक्षसी माया है। अयोध्या पर कोई गहरा संकट आने वाला है। हमें अयोध्या की रक्षा के लिए बाण का संधान करना ही होगा। हे विधाता, ये राम नाम का जाप करने वाले तुम कौन हो भाई? कौन हो तुम? हे भाई, मैं प्रभु राम का सेवक हनुमान हूं। क्या कह रहे हो? हाँ भाई। हे हनुमान, मेरे भैया कुशल से तो हैं? हे भाई, प्रभु वन में विचरण कर रहे थे और माता का हरण हो गया, और जिसकी वजह से युद्ध चल रहा है, और युद्ध में भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है, और मैं उन्हीं के निवारण के लिए संजीवनी लेकर जा रहा था, और आपसे आघात होकर मैं धरती पर गिर पड़ा। प्रभु क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है? हाँ भाई। हे भाई, कहे हनुमान। सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं। है नयन वही, चितवन वही, जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वो ही मटियाले जटाजूट, वो ही घूंघर वाले हैं। खुल जाए तो संभुल है, बल खा जाए तो काले हैं। हे भाई, कहे हनुमान। आप हमारे प्रभु की तरह दिख रहे हैं। आप कौन हैं? अपना परिचय बतलाएं। हे वीर हनुमान, मैं उनका छोटा भाई भरत हूं। हे वीर हनुमान। कहे भैया। मेरी बातों को ध्यान से सुने। कहे भैया। बड़ भागी है वह लक्ष्मण। हे हनुमान, बड़ भागी है वह लक्ष्मण,
जो रहता है उन चरणों में, अब तलक जिया उन चरणों में, अब मरता है उन चरणों में। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने में ही इसने अपना सब जन्म गंवाया है। क्या कह रहे हैं भैया? हाँ वीर हनुमान, धिक्कार इस तरह जीने में, जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते, पूजा का है अधिकार नहीं। हे वीर हनुमान, कहे भैया। जिस प्रकार से घर में मंदिर होते हुए भी आदमी पूजा नहीं कर सकता है, ठीक वही दशा इस समय मेरी है। हे वीर हनुमान, कहे भैया। कृपा करके हमें ये बतलाएं कि क्या मेरे भैया श्री राम कभी मुझको याद करते हैं कि नहीं? हाँ भैया, आपको याद करते हैं प्रभु, आपको याद करते रहते हैं प्रभु। हे वीर हनुमान, अब आपको सूर्योदय से पहले पहुंचना है, इसलिए बिना विलंब किए रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। इसलिए हे वीर हनुमान, चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निसही में वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। हे वीर हनुमान, कहे भैया। चिंता मत करो, मैं प्रभु श्री राम की कृपा से तुमको सूर्योदय से पहले रामादल में अवश्य पहुंचा दूंगा। हे भैया, मैं प्रभु के कार्य से जो आया हूँ, इसलिए मुझे अपने परिश्रम से ही जाना है। हे भैया, इसलिए दे आशीर्वाद प्रभु, जाएंगे बाण समान सचिव। प्रभु की कृपा से निसही में पहुंचेगा यह हनुमान सचिव। हे भैया, इसलिए है देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा भरत लाल विदा, प्रणाम मेरा यह लीजिएगा। उठिए वीर हनुमान, जाओ, तुम्हारा सदा सर्वदा कल्याण हो। तुम्हारी वीर हनुमान, जय हो। हे भैया, मुझे जाने की आज्ञा दें। जय श्री राम। जय श्री राम। हे लक्ष्मण, उठो भैया, देर हो रही है, अब तक आया ना हनुमत वीर। हाय विधाता, किस तरह धरे हृदय अधीर। क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा न सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राह में, योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखनलाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्र आदि सब पालते, मुख देखे की रीत। भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। कारण बस भाई भाई में चाहे कितने भी अनमन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता खामोश नहीं।
मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में निज अपना प्राण गंवाया है। संयम वाला भ्रातो। हे भैया, मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कहकर बतलाऊंगा। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब जलहीन मीन सी व्याकुल हो। मैया तड़पड़ा उठेगी तब, तो बतलाओ भैया कैसे ना जलेगा अवध वहाँ। बच सकते क्या इन लपटों से श्री भरत और शत्रुघ्न वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता या रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। इतने को अगर मारते हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सभी के जीवित हित। जल्दी से जाग उठो भैया, जब लखन ही नहीं तो जीने से क्या काम। हे बंधुओं, विदा होता है तुम सबसे हराम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। हे प्रभु धैर्य रखिए। वो जो लालिमा दिखाई रही आकाश में, वो सूर्य की किरण नहीं है, हनुमान ही हैं, आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे बलबीर, यह क्या? मैंने तो आपसे सिर्फ संजीवनी बूटी लाने को कहा था, आपने तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही लेकर चले आए। हे बैतराज, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें से संजीवनी कौन है, और विलंब हो रहा था, इसलिए आप अविलंब लक्ष्मण भैया का उपचार करें। जैसी आज्ञा। जय श्री राम। लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की जय श्री राम। जय श्री राम। हे भैया, यह सिंह चुटीला सिंह आज अब हृदय बिदारेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। पुनः युद्ध के लिए जाने के लिए भैया आज्ञा दीजिए। शांत रहो लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ। आओ विश्राम करो। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज लक्ष्मण जिंदा हो गए महाराज। क्या? हाँ महाराज। लक्ष्मण जीवित हो गया?
हाँ महाराज। लगता है हमारा सेवक कालनेमी मारा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलता हूं अपने भ्राता कुंभकर्ण के पास, जो 6 महीने से सो रहा है। उसको यह ज्ञात नहीं कि लंका में क्या हो रहा है। हे सैनिकों, कहिए राजन, क्या हुक्म है? हे इंद्रजीत, चलो साथ में और कुंभकर्ण को उठाते हैं युद्ध के लिए। वह अवश्य उन तपस्वियों पर विजय प्राप्त करेगा। चलो। हे सैनिकों, जी महाराज। भ्राता कुंभकर्ण को अतिशीघ्र इनकी निद्रा से उठाओ। जैसी आज्ञा राजा। कुंभकर्ण भैया जागो, कुंभकर्ण भैया जागो, कुंभकर्ण भ्राता कुंभकर्ण, उठो भ्राता। इंद्रजीत, चाचा को उठाने का कष्ट करो। उठो भ्राता, उठो। महाराज लंकेश की जय हो। कैसे मुझे याद किया है? हे भ्राता, तुम्हें सोने से और खाने से फुर्सत ही नहीं होती। तुम्हें यह ज्ञात नहीं यह लंका में क्या हो रहा है। वहां बहन सूर्पनखा की नाक कट गई और तुम यहां सो रहे हो। बतलाते हो मुझको भैया, लंका है घेरी कांटों में, ये सोना भी कोई सोना है। मैं पड़ा रहूं खर्राटों में। पहले मेरे भोजन और मदिरा का इंतजाम किया जाए। सैनिकों, भ्राता के लिए खाने और पीने का प्रबंध किया जाए। भोजन पा लिए भ्राता। हे महाराज लंकेश, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। क्या कहा आपने? सूर्पनखा के नाक कान काट लिए गए, खरदूषण मारा गया, अक्षय कुमार का वध हो गया। हाँ भ्राता, हाँ, अपना वह खरदूषण भी मारा गया। क्यों गई वहां की सूर्पनखा?
क्या काम भला था जाने का, कुछ तो कारण ही होगा तपसी बच्चों से नाक कान कटाने का। इसमें मतलब के झगड़े में भैया लंका की सत्यानाशी है। मुझको तो ये लगता है मेरी भी पूर्णवासी है। ए भ्राता, मैं यहाँ तुम्हारे ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। यदि युद्ध करना है तो जाओ उन तपसी बच्चों का विनाश कर दो। जो पैर बढ़ाया है तूने अब मान चूर हो जाएगा। इस युद्ध में है महाराज परिवार नाश हो जाएगा। किसने तुझको था राज दिया? क्या काम था सीता हरने का? क्या बड़ी जरूरत थी तुझको नारी के सूचल करने की? पराई नार चुरा करके जो राज तूने ठानी है, कुछ सोचा समझा जरा नहीं खूब तूने किया। कुंभकर्ण होने के नाते भैया भाई का फर्ज निभाऊंगा। हे महाराज आदेश करो, मैं श्री राम से लड़ने जाऊंगा। अवश्य जाओ, अवश्य। कलयुद्ध में मौत हुई मेरी तो समझना लंका पे बिजली गिरने वाली है। खूब सोच समझ लेना महाराज की अब आफत आने। अगर युद्ध में मेरी मौत हो जाए तो सीता को वापस करके राम से प्रेम कर लेना, नहीं लंका का नाश हो जाएगा महाराज। जाओ, अति शीघ्र जाओ, उन तपसी बच्चों को विनाश कर दो। महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की जय जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। प्रभु की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? प्रभु, युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण आ गया है, जो एक ही ग्रास में 100 बंदरों का ग्रास कर रहा है। हे भाइयों, अब आप सब यहीं पर रहकर हमारा और कुंभकर्ण का युद्ध देखो। मैं स्वयं उससे लड़ने के लिए जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम। हे बंदरों, मुझसे दूर हटो, मैं जिंदा तुम्हें खा जाऊंगा। जब पास हमारे आओगे तो पूंछ पकड़ बहाऊंगा। हे राम, तुम्हें क्या रवतपति, क्या सूर वीर कुलनंदन हो, रावण से रण करने वाले, क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? या नीलांबु श्यामल शरीर रणमत उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सतपथ करने के तू कुंभकर्ण से लड़ने आया है, तू यहीं पे मारा जाएगा। जब पैर से अपने कुचलूंगा दशरथ बनवासी बच्चे। हे कुंभकर्ण, यूं बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर डरपोक कहता है। लंका में यदि तुम वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। बनवासी बच्चे, एक बार बस एक बार तू अपना कौतुक दिखला डालो। अब तुम्हें पकड़ने आते हैं, तुम अपना बाण चला दो। जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, युद्ध के क्या समाचार हैं? हे भाइयों, युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। महाराज लंकेश की जय हो। महाराज
की जय हो। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो तू? महाराज, युद्ध में कुंभकर्ण वीर गज को प्राप्त हो गया महाराज। क्या? सबसे बलशाली भाई मेरा कुंभकर्ण वीर गज को प्राप्त हो गया? हाँ महाराज। लगता है उन तपस्वियों को खा जाने की बारी है। अब मुझे स्वयं युद्ध में जाना चाहिए। नहीं पिताश्री, इंद्रजीत के होते हुए आपको युद्ध स्थल में जाने की कोई जरूरत नहीं। पिताश्री, मैं वह हूं नागफांस, दौरा झगड़ा था जिनको कपरण में, बच गए नहीं तो कल समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम मुझे, जब तक विजय ना पाकर लौटूं तब तक जलपान हराम मुझे। बहुत प्रसन्न हुआ मैं, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। हे पुत्र इंद्रजीत, कहिए पिताश्री। युद्ध में जाने से पहले अतिशीघ्र जाओ और निकुंबला देवी का यज्ञ और हवन करो, जिससे तुम अमर हो जाओगे। फिर तुम्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता है। जाओ पुत्र जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। विजयी भव तात। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। हे लंकापति विभीषण, यह कैसे बादल छाए हैं, आंधी सी कैसी आई है। उस माया पति दस्कंदर ने कोई माया नहीं रचाई है, सचमुच धुआं उड़ाया है। तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा या कोई माया फैलाई है, वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। यह सब क्या है विभीषण जी, बताइए। हे प्रभु, ये जो बादल छाए हुए आप देख रहे हैं, उस चोटी पर माता निकुंबला का मंदिर है, जिसमें लंकेश का पुत्र इंद्रजीत तामसी यज्ञ कर रहा है। अगर वह यज्ञ सिद्ध कर लेगा तो अपनी हार सुनिश्चित है। इसलिए प्रभु, अपनी सेना को भेजकर उसकी यज्ञ को विध्वंस करा दिया जाए। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहें वीर हनुमान। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह इंद्रजीत, मंदिर पर नाग रगड़ता है। मैया तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। हे प्रभु, वह इंद्रजीत तो पागल है, मैया तो उसकी ही रक्षा करती है जो युद्ध धर्म पर करता है। प्रभु, हे भैया, बहुत हो चुका, पुनः युद्ध के लिए जाने के लिए आज्ञा दीजिए। यह सिंह चुड़ीला सिंह आज अब हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है। अब शीश उतारेगा उसका, बोलेगा न कब तक खल की छाती पर सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। हे तात लक्ष्मण, कहिए भैया। ध्यान रहे, घननाद साधु हैं, सरपसी हैं, उत्तम नारी व्रत वाला है। लक्ष्मण, कहिए भैया। फिर ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न करना आना तुम, सर को उसके हाथों हाथ मेरे सम्मुख लाना तुम। जैसी आज्ञा भैया, जैसी आज्ञा। जाओ तात, विजयी भव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम भीम क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम भीम क्लीं
चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 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 स्वाहा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय लंकेश। हर हर महादेव। लक्ष्मण, तुम 2 बार मेरे हाथों से बचते बचते बच गए हो। उस बार भागने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा आई थी, अब के प्राण गंवाएगा। मैं वह सागर हूँ जो प्रलय काल उड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ जो फूटा तो जग जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में, है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव ही रखता है। फल वाला जब तक फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है तो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है तो गरे छूर पिलवाती है। दोस्त लक्ष्मण, साहस, धीरज व स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहरसा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जब मैं करती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी तनिक न जाती है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोस्त, कर अस्थिमान जब पृथक पृथक आंत निकाली जाती है, उन्हीं आंत के यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, वही तांत जब धुनने वाले के हाथों आती है, जब दुनिया उसको धुनता है तो तू ही गाती है। दोस्त, आज तेरी भी स्थिति वही है। तैयार हो जा निशाचर, तैयार हो जा। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया लखनलाल की, भैया लखनलाल की। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज, युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गया महाराज। क्या? हाँ महाराज। मेरा युवराज, जिसने इंद्र को जीता था, जिसने स्वर्ग को जीता था, वह युद्ध में मारा गया। हाँ महाराज, युद्ध में मारा गए। ठीक है,
अब संध्या हो चुकी है। मैं अपने महल में चलता हूं। सुबह मैं स्वयं जाऊंगा युद्ध के लिए। मैं इन सब की तरह कमजोर नहीं हूं। मैं त्रिलोक विजयी हूं। लंकेश्वर दशकंठ रावण हूं मैं। रावण कुछ तो संकट आ ही पड़ा है। अभी तो अहिरावण पाताल लोक में राज कर रहा है। मैं अहिरावण को पाताल लोक से बुलवाता हूं। वो अपनी माया से उन तपस्वियों का नाश कर देगा। अहिरावण प्रकट हो। अहिरावण प्रकट हो। अहिरावण प्रकट हो। प्रणाम पिताश्री। विजयी भव। हे पिताश्री, हमें अचानक बुलाने का क्या कारण है पिताश्री? हे पुत्र अहिरावण, बहन शोभनका की नाक कान काट दी गई। क्या? हाँ पुत्र, जिसमें उन दोनों तपस्वी बच्चों से युद्ध हुआ। खरदूषण मारे गए। कुंभकर्ण मारा गया। सबसे प्रिय पुत्र मेरा मेघनाद मारा गया। या क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ रावण, इसलिए मैंने तुमको पाताल लोक से बुलवाया है। जाओ और युद्ध करो। उन तपस्वियों का नाश कर दो। हे पिताश्री, आपने जिससे रार ठानी है वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनसे युद्ध करने में हमारी ही नहीं बल्कि पूरे लंका की हानि है पिताश्री। हे रावण, उपदेश सुनने के लिए नहीं बुलाया है मैंने तुम्हें। तू कह रहा है वो साधारण पुरुष नहीं है, तो यह रावण तुझे साधारण लगता है? तीनों लोगों को जीता है मैंने। मैं लंकेश्वर हूं, दशानन हूं, दशकंठ रावण हूं मैं। तू नहीं जाएगा युद्ध करने। तुझे डर लग रहा है तो मैं स्वयं जाता हूं युद्ध करने। हमें आप जाने की आज्ञा दें। ठीक है, जाता हूं निजी में। उन दोनों को ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको या फेंक चढ़ाऊंगा। हे पिताश्री, आप हमें जाने की आज्ञा दे। विजयी भव। पिताश्री, चांदनी रात ही अति बाधक है। पहले इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार उस रामा दल में करना है। अब मैं विभीषण का रूप बदलकर अपनी मायावी शक्तियों द्वारा उस पूरे रामादल में अंधकार फैलाकर उन दोनों तपस्वी बच्चों को यमलोक लेकर जाऊंगा। हे लंकापति विभीषण, आज आप मुख्य द्वार पर पहरा दो। अरे यह क्या? या तो मुख्य द्वार पर विभीषण पहरा दे रहा है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। अब मैं अपना रूप विभीषण बदलकर अंदर जाता हूं और उन दोनों तपस्वी बच्चों को हर कर यमलोक लेकर जाऊंगा। आपको अपनी माया से सुला देता हूं। अहिरावण विभीषण के रूप में राम के शिविर में। प्रणाम प्रभु।
लक्ष्मण भैया तो है ही नहीं। हे वीर हनुमान, प्रभु कहाँ गए? हनुमान, प्रभु कहाँ गए? यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हे बहते हुए पवन बता, मेरे प्रभु है ईश्वर कहाँ। जिसने माता का हरण किया, क्या उसी ने हरा प्रभु को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया धाम को ही। यदि ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा। 10 मुक्के टुकड़े टुकड़े कर कीटों का ग्रास बना दूंगा। हे विधाता, यह क्या हुआ? प्रभु कहाँ है? हे प्रभु, हे विधाता, नहीं नहीं, प्रभु को कोई हर के नहीं ले जा सकता। जिनके प्रताप से हमने लंका में आग लगाई और अंगद ने पांव जमाया, और जिन भैया लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, नहीं नहीं, प्रभु को कोई हर के नहीं ले जा सकता। हे भक्तराज, कहिए हनुमान। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो वीर हनुमान। जब मैं प्रबंधन में था, तब आप कहीं से आए थे। क्या कह रहे हो हनुमान? हाँ भक्तराज, जब मैं प्रबंधन में था, तब आप कहीं से आए थे। इस डरावनी अधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। क्या कह रहे हो वीर हनुमान? हाँ भक्तराज, मैं तो आप ही के सम्मुख गया, प्रभु के सेवा में, बोले मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए, मैं तो वहां था। क्या कह रहे भक्तराज? हाँ वीर हनुमान, आप ही बतलाएं, प्रभु कहाँ गए हैं? ऐसा तो केवल एक ही है जो हमारा स्वरूप ले सकता है, वो रावण का पुत्र अहिरावण जो पाताल लोक से था, वही हमारा रूप लेके आया रहा होगा वीर हनुमान। क्या कह रहे हैं भक्तराज? हाँ वीर हनुमान, इसलिए शीघ्र ही आप जाइए पाताल लोक में। ठीक है भक्तराज, यदि ऐसा है तो आज अहिरावण को बोटी बोटी कर कीटों का ग्रास बना दूंगा। आ रहा हूं। जय श्री राम। हे मकरध्वज, तुम जाकर द्वार पर पहरा दो। बिना मेरी आज्ञा के एक मच्छर भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जा रहा हूं देवी माँ की पूजा अर्चना के लिए। जाओ। आने वाले मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है, यह मेरे प्रभु का आदेश है। आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध की अभिमान चूर्ण हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। हे मूर्ख, या तू क्या कह रहा है? कपिवर हनुमत का बेटा? हे मूर्ख, मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं ही हनुमत हूं, इधर देख। प्रभु का आज्ञाकारी हूं मैं। कैसा बेटा किसका बेटा? जब्बाल ब्रह्मचारी हूं मैं।
कर लंका दहन पिता, जब सागर में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव क्रम से, मकरा ध्वज सा लाल उसे। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है ठौड़ खड़ा सेवक पथ पर, देता नहीं दिखाई है। हे पितृदेव आप ही बतलाएं, इस समय क्या धर्म है मेरा, हे कर्मशील हे कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। हे पुत्र, मुझे विश्वास हुआ तुम मेरे ही सुत हो, कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो पिता संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, यह सिद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ। हे पुत्र, मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीरवर हो, मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का, तो तुम भी उसके किंकर हो। हे पुत्र, पिताश्री उधर तुम अपने स्वामी के आदेश में हो और इधर पिता का आदर है, तो इसलिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दिए तो मैं वापस लौट जाऊंगा, और यदि तुम जीत गए तो तुम अपने स्वामी के आदेश का पालन कर सकोगे। हे पुत्र, अब शक्ति करेगी न्याय कौन, निज जननी काली का जन है, तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजलि नंदन है। जय श्री राम। कस वाले थे बल वाले थे, मत वाले थे मत वाले थे, कर सो कर उठो तपस्वियों, तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं, कुछ और बात भी है कह दें, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं, या सिर देवी की भेंट चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह भारी दंड दे रहा है, रावण से भिड़ने का बदला रावण आज ले रहा है। हे मूर्ख, बंद कर, व्यर्थ में क्यों बजा रहा गाल। सीता देवी के कारण ही हम रण रावण से करते हैं, रावण से क्यों कहें, यूं न कहें उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की है, तूने भी चोरी की है, इससे यह कथन सिद्ध होता है, चोरों का साथी निश्चय ही सदा कटकटा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, बदले की भाव हृदय में हो तो बल प्रदान पूजन कैसा। यह देवी माँ, यह देवी मैया सब समझती हैं, इस पूजन के भीतर छल है, जब छल है तो यह अहिरावण, यह असुर आप ही निर्बल है। सीता देवी के बल पर हमें पूरा है विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। जो हाथ उठाएगा खाड़ा वह हाथ आप गल जाएगा, सीता सी सती साध्वी से वह पापी स्वदेश जल जाएगा। इसलिए तुझे चिताते हैं, अपने सिर पर तू पाप न ले, हे अहि रावण रावण की नाई, उस पति प्रता का साप न ले। यह देवी माँ, यह देवी मैया जिसका तू अर्जन करता है, ले आण आज मठ में तुझको पूजा का अर्चन करता है। यदि तेरी ये इच्छाएं पाप कमाएंगी तो समझ अहि रावण,
यही देवी तुझ पर रणचंडी बनकर आएंगी। दुष्ट संभल जा। बूढ़े की कही कहावत यह सच में याद दिलाती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठ न उसकी जाती है। मरने को है खड़ा हुआ फिर अपनी ही हाके जाता है, आ चुका काल के मुंह में है फिर भी बकवास दिखाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा, मुंह तेरे मुझे न लगना है, जो यमपुर जाने वाला है संवाद उससे ना करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है, इसलिए देबू की समय पूछी यह बात जा रही है। अंतिम अभिलाषाएं क्या है उसका वर्णन कर सकते हो, अच्छा जो प्यारा हो तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो। वैसे तो हमारे लिए भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी प्रिय हैं, परंतु इस समय मुझे हनुमान की याद आ रही है। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, कभी दल में वह सोता है, तुम दोनों उस पर रोते हो, वह तुम दोनों पर रोता है। भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ न आएगा, संस्मरणों का भी मरण अभी सर कटते ही हो जाएगा। हे तपस्वियों, देवी की बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। ए दूसरा राक्षस, हाँ सिद्ध दिखा, माया दिखला, दिखला कितना बल रखता है। हनुमत चोरों की भाग नहीं, वीरों की नाई हंता है। देवी में ये सच्ची है, सच्चाई न्याय चुकाएंगी। राक्षस तेरे ही बल ले ले, मठ में वे फिर आ जाएंगी। बोले आपकी क्या आज्ञा है, देवी की भेंट करूं इसको, यही सेवक की इच्छा है। लंका दहन समय है प्रभु, रावण वध को लपका था मैं, रघुनाथ सगारेंगे इसको, इस कारण ठहर गया था मैं। रावण सही है, रावण को इन हाथों द्वारा मरने दो, बालक जब अचानक है फिर तो जन को मन का करने दो। जय श्री राम। ये दुष्ट राक्षस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। इसी सीन को देखते हुए बेनी प्रसाद तिवारी जी के कर कमलों से 101 रुपए का दान समिति को प्राप्त हुआ है। हमारी बाल राम लीला समिति उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। धन्यवाद। कहे प्रभु, यह कौन है? हे प्रभु, यह मेरा ही पुत्र है जो इस पाताल लोक में अहिरावण का सेवक था। इसका बंधन खोल दो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कहे प्रभु, इसे पाताल लोक का राजा बना दो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आओ पुत्र। महाराज मकरध्वज की, महाराज मकरध्वज की, महाराज मकरध्वज की जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए प्रभु, वहां पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
लंकेश की जय हो। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज, पाताल लोक का राजा अहिरावण मारा गया। क्या? पाताल लोक का राजा अहिरावण मारा गया। कुंभकर्ण, मेघनाथ सहित अहिरावण भी मारा गया। जी महाराज। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके हमारे सभी राक्षस मारे जा चुके हैं। अब मैं स्वयं चलता हूं और उन राम और लक्ष्मण का सुग्रीव अंगद सहित संहार कर देता हूं। जय शंकर की। महाराज लंकेश की। महाराज लंकेश की। महाराज लंकेश प्रभु की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार है? हे प्रभु, रावण स्वयं ही युद्ध में आ गया है, जो वानरी सेना में तहस नहस कर दे रहा है। ठीक है दूत। हे वीरों, तुम सब यहीं पर रहकर मेरा और रावण का युद्ध देखो। मैं स्वयं रावण से युद्ध के लिए स्वयं जा रहा हूं। जय श्री राम। हर हर महादेव। आ गया तपसी बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जा। है दुष्ट रावण, अब भी समय है। यदि अपने प्राण नहीं गंवाना चाहता तो भाग जा। क्यों मारना चाहता है रावण के हाथों से? अभी भी समय है, अयोध्या को वापस लौट जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। बातों में समय नष्ट न कर, युद्ध कर रावण, युद्ध कर। ठीक है, तैयार हो जा युद्ध के लिए। रावण हूं मैं, इतनी आसानी से मौत मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु मेरी दासी है, दासी।
दस कंठ रावण हूं मैं, 10 कंठ। हाँ। त्रिलोक विजयी दशानन हूं मैं। हे प्रभु, रावण का सर बढ़ने का चिंता मत करिए आप। इसके नाभि में अमृत कुंड है, इसलिए 31 बार छोड़िए जिससे वो सोख ले। विभीषण, कुलद्रोही, मैं जानता था तू लंका नाशक है। मैं पहले ही तुझको मार देता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। हे तात लक्ष्मण, कहिए भैया। रावण पूरी सृष्टि में ऐसा विद्वान, ऐसा पंडित कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम जाके कुछ नीति शास्त्र सीख लो। जैसी आज्ञा भैया। हे त्रिलोक विजयी दशानन, मरण सैया पर है, जाते जाते कुछ इस क्षत्रिय कुमार को भी नीति शास्त्र देता जा। मूर्ख। हे तात लक्ष्मण, कहिए भैया। यदि आप कुछ मांगना चाह रहे हो तो भावपूर्ण होकर मांगो, तभी कुछ मिल पाएगा। जैसी आज्ञा भैया। श्री श्री 1008 विश्रवा के पुत्र त्रिलोक विजयी दशानन के श्री चरणों में दशरथ पुत्र सुमित्रानंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारी सदा जय हो, मंगल हो। हे दशानन, मेरे लक्ष्मण। मन में कुछ आकांक्षाएं हैं, कहो लक्ष्मण। जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। कहते रहो लक्ष्मण। मृत्यु तो निकट ही है, जो कि अमर और अजय है। इसलिए जाते जाते इस दास की एक याचना है। कहो लक्ष्मण, क्या याचना है? कुछ धर्म, नीति व अर्थशास्त्र की ज्ञान मुझे भी देते जाओ। ठीक है, तुम दुश्मन हो मेरे, पर तुम शिष्य की भांति आए, इसलिए मैं गुरु के नाते कुछ शिक्षा जाते जाते अवश्य देता हूं तात। हे लक्ष्मण, यदि जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए सोचे हो तो सोचो मत कर डालो, क्योंकि सोचते रहने से कार्य संपन्न नहीं होता है। हे लक्ष्मण, मैं भी स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने के लिए सोचा था, अपने राक्षस कुल को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए स्वप्न देखता था, पर सोचता ही रह गया लक्ष्मण। इसलिए जो कुछ जीवन में सोचना उसे कर डालना। और दूसरी बात मेरी यह भी ध्यान दो, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे भ्राता राम के साथ राज्य चलाने में बहुत ही काम आएगा। यदि जीवन में कभी युद्ध हो तो जितना हो सके युद्ध को टालो, क्योंकि युद्ध में हानियां ही हानियां हैं, लाभ कभी नहीं हो सकता। और यदि युद्ध में तुम्हारा कोई भेद तुम्हारा दुश्मन जानता है, और जिस कारण से जाने, पहले उस कारण को खत्म करो, चाहे
वह तुम्हारा क्यों भ्राता ही ना हो? अगर तुम्हारे साथ भेद भाव कर रहा है तो पहले उसे ही खत्म करो। जाओ लक्ष्मण, इतना ही काफी है तुम्हारे। विद्युता के प्रकांड प्रणेता महाराज लंकेश की मृत्युशैया पर भी जाते जाते जय हो सदा जय जय हो। हे राम, तुम यह सोच रहे हो कि तुमने विजय को प्राप्त कर लिया लेकिन यह तुम्हारी भूल है। मैं जानता था कि तुम्हारे ही हाथों मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए मैंने जैसा चाहा तुमने वैसा किया। मैं चाहता था तुम स्वयं लंका तक चल कर आओ, और तुम आए भी, और हमारे निश्चरियों को मुक्त कर दिया राक्षस कुल से। जाते जाते इतना ही कहूंगा, जय श्री राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, भरत लाल की, शत्रुघ्न लाल की। मेरे भाई, मैं बड़ा अभागा था, मैंने ही घर को उठाया है। हाँ, भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। था बड़ा बात था अनुचित क्या, जो उसने लात लगाई थी, इतने में ही आकर मैंने उससे शत्रुता बढ़ाई थी। हे मेरे भाई, हर बात हमारी ही गलती है। आपके रहने से ही लंका का शान था भैया, लंका का शान। हे विभीषण, हाँ प्रभु, विलाप मत करो और अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करो। ठीक है प्रभु, मैं लंकेश का राजा बनाया जाए। मंगलम ॐ भगवान चन्द्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरितो अस्माशुधत्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भक्तराज, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कुछ हमें अपने बारे में बतलाने की कृपा करें। हे भाई, कहें भक्तराज। मैं ऋषि हूं, सरजू तट से गुजर रहा था, सोचा राजमहल से होता चलूं। हे भक्तराज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी इस कुटिया में आए। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। हे भैया, कहें। आपने तो हमें पहचानने में भूल कर दी। हाँ, हम अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं पाए। हे भैया, हमें क्षमा करें, प्रभु की ही आज्ञा थी, इसके कारण मुझे आपसे छल करना पड़ा। उठो वीर हनुमान, उठो। हे भैया, कहे हनुमान। मैं आपके लिए बहुत ही खुशी की बात लेकर आया हूँ। हे भैया,
कहें वीर हनुमान। प्रभु महाराज सुग्रीव के साथ और भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ और अपनी पराक्रमी सेनाओं के साथ अयोध्या को वापस आ रहे हैं। हे वीर हनुमान, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मेरे भैया श्री राम, जिनका मैं 14 वर्षों से इंतजार कर रहा था, आज वो अयोध्या वापस आ रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हे वीर हनुमान, कहें भैया। मैं अपनी खुशी कैसे व्यक्त करूं, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। हे वीर हनुमान, कहें भैया। आज मैं बहुत खुश हूं। हे गुरुदेव, आइए हम सब चल करके भैया श्री राम को स्वागत के साथ महल में लाते हैं। चलिए भरत चलिए। हे नगरवासियों, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारी करो। मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। हे भैया, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। ठीक है वीर हनुमान। जिससे मैं प्रभु को बता सकूं कि भैया भरत आपसे मिलने के लिए स्वयं आ रहे हैं। ठीक है वीर हनुमान। प्रणाम भैया। प्रणाम माते। अब मेरे प्रभु अयोध्या वापस आ गए हैं। अब हमें राज तिलक की तैयारी करनी चाहिए। अवश्य भरत अवश्य। हे भैया, अभी तक मैंने आपके चरण पादुका से ही इस राज्य को चलाया है। अब आप इसे अपने पैरों में धारण करें। हे भैया, आप सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। श्यावर रामचंद्र की जय हो। हर्षित भय हूँ गय हूँ सब शोका। भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। धर्म की स्थापना हो गई है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अयोध्या नरेश राघवेंद्र सरकार की जय। नगरवासियों, सीता माता की मेरे भैया श्री राम सीताराम अयोध्या वापस आ गए हैं। इसमें आप लोग गीत संगीत के साथ नाच गाने का प्रबंध करें। हे भरत, ये सब हमारे प्रिय हैं। इन्हीं के श्री राम हो आज बाजे बधैया।
श्री